तो निश्चित रूप से मैं तो खुल चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो अंबेडकर आंदोलन को चलाने वाले मतलब दल हैं उनका शासन आना चाहिए, और उसमें खासकर हमारी बहन मायावती जी हैं, जिनको हम शासन में लाएंगे तभी निश्चित रूप से हम भारत को बौद्ध कर सकेंगे। धर्म के पीछे कोई भी धर्म तभी कामयाब होगा जब राज सत्ता होगी, और राज सत्ता के बगैर कोई धर्म अभी तक पनपना नहीं है। जब भारत सोने की चिड़िया थी तब भी ये बौद्ध धर्म के समय था, और सम्राट अशोक के शासन काल में ही जो है ये सोने की चिड़िया थी। एक गाड़ी जो है चाहे जितनी बड़ी हो, मर्सिडीज हो, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकती यदि उसमें पेट्रोल ना हो। बहुत दिखे संस्कारों में, घर से परिवारों में, अपने कपड़ों में, अपने रहन सहन में, अपने चाल चलन में, अपने बातचीत में, अपने तरीके से बहुत दिखे भी। दीक्षा भूमि एक हमारा पावन पवित्र स्थल है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, उसी तरह से हमारे समाज के लोगों का ये मक्का मदीना है। तो पुराने चाली रीति रिवाज परंपराओं को हमने छोड़ना चाहिए और स्वतंत्रता का, मानवता का जीवन हमने स्वीकार करना चाहिए। सत जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज अशोका विजयादशमी है और इस दिन के मौके पर हम पहुंचे हैं नागपुर की दीक्षा भूमि में, और आप जैसे कि माहौल देख सकते हैं, इस तरफ भी लोग हैं और उस तरफ भी लोग हैं और इस तरफ भी लोग हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो लोगों का जो जमावड़ा है, ये कारवा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये जो चीज़ें हैं हम आज सुबह से देख रहे हैं और कल से देख रहे हैं। तो ये लगातार जो लोग हैं इनका आना जाना चल रहा है। तमाम लोगों का ये इस बात को मानना है कि अशोका विजयादशमी, सम्राट अशोक, इन्होंने धर्मांतरण किया था, इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। इसके पहले तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था और पहला उपदेश दिया था। उसके बाद सम्राट अशोक ने इस धर्म का स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति के बाद जो अशोक विजयादशमी का जो दिवस था, जो धम्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहा जा रहा था, वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन लुप्त हो गया था और उससे दशहरे में तब्दील कर दिया गया था। जिस दिन सम्राट अशोक ने अपनी तलवार युद्ध को त्याग दिया था, तलवार को छोड़ दिया था, उसी दिन तलवार को पूजने की, शस्त्रों को पूजने का जो दिवस है वो शुरू हो जाता है। फिर क्रांति होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में उस दिन को फिर परिवर्तित करते हैं, फिर क्रांति में बदलाव करते हैं और फिर अशोक विजयादशमी की पुनरावृत्ति करते हैं। दिन होता है 14 अक्टूबर, अशोका विजयादशमी 1956, और इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर फैसला करते हैं उसी सम्राट अशोक के तर्ज पर कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो शस्त्र नहीं उठाएंगे और अब से पूरी जिंदगी बुद्ध के धम्म को जन जन तक पहुंचाने में लगा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही ठाना और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, जहां पर मानव समान होने की बात नहीं कही जाती। जाति जाति के आधार पर जहां भेदभाव होता है, जहां मान सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है, बाबा साहब ने कहा ऐसे धर्म को हम छोड़ते हैं और बुद्ध के धर्म को स्वीकार करते हैं। वो पवित्र भूमि अगर कोई है तो वो नागपुर की यह दीक्षा भूमि है। तो उन तमाम लोगों से बातचीत आज हम करेंगे। महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से ये धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, ये धर्मांतरण किया था, जिस उद्देश्य से ये अशोका विजयादशमी सेलिब्रेट होता है, तो क्या वही इंटेंशन रह गया है या फिर क्यों दरअसल ये जो लोग हैं, ये जो कारवा है, ये जो जमावड़ा है, आखिर वो क्यों आते हैं? इनसे जानेंगे कि ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं और क्या बताना चाहेंगे दीक्षा भूमि से, क्या कुछ बताना चाहेंगे। तो जय भीम, क्या बताएंगे? आज आप दीक्षा भूमि पर आई हुई हैं, क्या उद्देश्य लेकर आई है और लोगों के लिए कोई संदेश है आपके पास? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उषा बौद्ध, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दीक्षा भूमि हम आज ही नहीं तो जब से होश संभाले हैं, अब छोटेपन में माँ बाप भी लेके आते थे, लेकिन हम हमेशा आते हैं। ये दीक्षा भूमि जो है ये हमारे जीवन की एक उज्जवल भविष्य की ये कर्म भूमि रही है। यही दीक्षा भूमि है जिससे हम इंसानियत खुद को महसूस कर रहे कि हम इंसान हैं। दीक्षा लेने के पहले ना तो हमारे पूर्वज इंसान थे,
अब हमारे पूर्वजों को इंसान समझा नहीं गया तो हमें कैसे इंसान समझ पाते थे। जब यहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं दीक्षा ली और बाद में अपने अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी, और इस धम्म में आने के बाद ही हम सही मायने में इंसान बने हैं, मानव करके हमें वह जगह मिली है जो और इंसानों के साथ हम बैठ पा रहे हैं, मिलजुल के रह पा रहे, और इसलिए हमारे महामानव के इस कर्तृत्व को साथ में लेते हुए अपने हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है, इस संकल्प को लेके हम यहाँ पे आते हैं। ये पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से क्या बताएंगे आप तमाम उन लोगों को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं? मैं उन लोगों को यह बताऊंगी कि 56 को हमने दीक्षा ली, धर्मांतरण किए, यानी पिछले धर्म को छोड़ के हम धम्म को स्वीकार किए। तो धम्म यानी क्या है? तो धम्म यानी नीति, धम्म यानी सदाचार, धम्म यानी उच्चतम कोटि का जीवन जीने का एक मार्ग है। उस मार्ग को अगर यदि हमने स्वीकार किए हैं तो हमने हर प्रकार की गुलामगिरियों को अस्वीकार किए हैं, क्योंकि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं 7वीं प्रतिज्ञा में कि मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध विसंगत कोई काम नहीं करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, तो बाबा साहब का ही नहीं तो हमारा भी नया जन्म हुआ है, और बौद्ध धर्म के विरुद्ध विसंगत हम नहीं करेंगे। तो जूने धर्म को, जो हिंदू धर्म से हम खास करके उसी धर्म से आए हैं, इसलिए हम उसी धर्म के बारे में बात करेंगे। हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम जिसको आगे पीछे छोड़ आए हैं, तो जिसे पीछे छोड़ आए हैं, जो हमारी उन्नति के लिए रोड़ा बन रहा था, तो आने वाले नस्ल को यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन पाएंगे, मैं उन्हें हाथ जोड़ के नम्र निवेदन इस भूमि से करना चाहती हूँ कि साथियों, भाइयों, जो भी बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों से चलने वाले हैं, और जो भी न सिर्फ शेड्यूल कास्ट से ही नहीं तो ओबीसी समाज के भी लोग, अपर समाज के भी लोग बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो पुराने चाली रीति रिवाज परंपराओं को हमने छोड़ना चाहिए और स्वतंत्रता का, मानवता का जीवन हमने स्वीकार करना चाहिए। यही मुझे बताना है। बस हमारी पहचान बौद्ध जैसी हो, बौद्ध लिखे, बौद्ध दिखे और बौद्ध सीखे। तो हमारे साथ उषादाई बौद्ध थी, और अब हम जिनसे बात करने वाले हैं वो शख्सियत हमारी पड़ोसी भी है, और साथ में आपको बता दें कि इस देश के अंदर रमाई को लेकर जो है एक कोई कल्चरल मूवमेंट नहीं चला है। रमाई का क्या चरित्र रहा, रमाई कैसी दिखती थी, कैसा उसका स्वभाव था, सारी चीज़ें हमें किताबों में मिली, लेकिन कभी भी उसे नाटक के माध्यम से, उसे फिल्मों के माध्यम से उसे रखा नहीं गया, या फिर जो फोक मीडिया जिसे कहते हैं कि फोक मीडिया के माध्यम से कभी भी रामायण बताई गई, रामलीला बताई गई और कृष्ण लीला बताई गई, लेकिन रमाई का जीवन नहीं बताया गया, जिनकी वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में आबाद हुआ, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव हुआ। अगर एकमात्र रमाई त्याग और बलिदान नहीं करती तो सामान्य लोगों के जीवन में, आम लोगों के जीवन में कभी वो समय वापस नहीं आता जो आज हम दिख रहे हैं। तो उस रमाई के जीवन को फोक मीडिया के माध्यम से, अपने नाटिका के माध्यम से, अपने एकांकी के माध्यम से समाज के अंदर लगातार रखती है। तो हमारे साथ वो सविता ताई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि दीक्षा भूमि पर आप आई है और आप एक सेलिब्रिटी भी है, क्योंकि रमाई के जीवन को हमने पहली बार अगर कहीं मंच पर देखा है तो आप ही के माध्यम से देखा है। क्या बताएंगे दीक्षा भूमि के इस पावन भूमि से? हम जब भी आते हैं, ये स्टॉल जहाँ लगते हैं वही हमारा आना पहले होता है। हम देखते हैं कि यहाँ से लोग ढेर सारी किताबें लेकर जाते हैं और यहाँ से वो बाबा साहब का संदेश बहुत बड़ी मात्रा में वो अपने गांव में, अपने शहर में लेकर जाते हैं। तो ये यहाँ जो दीक्षा भूमि से जो मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अभी नेहा ने बताई है कि एकांकिका करती है या पिक्चरों में काम करते हैं, तो बाबा साहब का किरदार हम कला के माध्यम से, गानों के माध्यम से देखते तो है, पर यहाँ दीक्षा भूमि में अगर हर कोई किताबें लेकर जाता है तो यहाँ से भी ये एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ जनता के पास पहुँच जाता है।
जय भीम। तो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सविता ताई से बात कर रहे थे और लगातार वो समाज के अंदर काम करती हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। ये तमाम महिलाएं जो देख रहे हैं वो आम महिलाएं नहीं हैं कि जो अपने घर गृहस्थी के साथ साथ वो सोशल मूवमेंट का भी हिस्सा है। उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जय भीम ताई, हम पहले परिचय जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप दीक्षा भूमि के पावन इस धरती से कुछ संदेश हमारी महिलाओं के लिए दें। मैं सुरेखा प्रसेनजीत, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और कई सालों से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ। इस पवित्र भूमि में देश विदेशों से और अनेक राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि यहाँ एक ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा लेके जाते हैं, बहुत किताब लेके जाते हैं। तो इसलिए लोग ऐसे कुछ तीर्थ यात्रा इसके लिए नहीं आते, कुछ लेने के लिए आते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ भी और ऐसा भी जब हम प्रचार प्रसार धम्म का करते हैं तो पारिवारिक धम्म संगोष्ठी में जब हम कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं तो यही हमारा मानना है। सभी हमारी बहनें हैं या भाई है, सभी को है। हमने आज के दिन मतलब बाबा साहब से 22 प्रतिज्ञाएं हमने दी और हमने ले ली। आज के दिन अशोका विजयदशमी का इतिहास सबको पता है कि राजा अशोका ने आज के दिन शस्त्र जमीन पर डाले और बुद्ध धम्म की इसमें आए हैं और फिर वो जीवन भर बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किए हैं। उसी भूमि से बाबा साहब ने की भी प्रेरणा ली, हम भी प्रेरणा लेते और बाबा साहब ने हमें खून का एक बूंद गिरते हुए इतनी बड़ी धम्म क्रांति की और हमें सभी में एक महान मिसाल है वो हमारे लिए। तो आज भी 67 साल के हम बुद्धिस्ट हो गए हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं बहुत हमारी प्रगति हुई है। शैक्षणिक प्रगति हुई, आर्थिक प्रगति हुई, सामाजिक प्रगति हुई, लेकिन प्राय हम देखा जाते तो लोग ऐसी दोगले भूमिका पे चलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, नकली, हाँ थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं। बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन बुद्धिस्ट कैसे पहचाने? हम यही सिखाते हैं कि एक बौद्ध स्त्री कैसे दिखना चाहिए। पुरानी परंपरा लेके हम आज भी ढोते आ रहे हैं और हम खुद को कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, तो ये सही नहीं है। इसी का हम प्रचार करते हैं। एक बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट यानी कितना बड़ा बुद्धिमान, तर्कहीन से तुम सोच सकते हो। तो ये जो परंपराएं है, रूढ़ी है, वो बरसों से चली आ रही, तो हमारी बहनें आज भी वही करती है। गले में बराबर काला काला डालेंगी, मांग में डालेंगी, आचार विचार और हमारा रहनीमान कैसा होना चाहिए। थोड़ा हिंदी बोल रही हूँ, प्रॉब्लम आ सकती है, मराठी मीडियम की हूँ स्टूडेंट, तो ये आज भी चल रहा है। तो वही बताने का हम प्रयास करते हैं कि एक क्रिश्चियन महिला हमारी बहन समझ में आती कैसी है, उनके पहरावा कैसा है, उनका रहना कैसा है। हमारी एक क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म की हो, वो पहचानने में आती है। लेकिन हम पुराने जो हमारा धर्म तो हमने 700 साल से छोड़ा है, लेकिन जो नई भी पीढ़ी आ रही है लेकिन वही चलता आ रहा है। इधर बौद्ध, इधर हिंदू की जो परंपरा है हमारे इसमें दिखती है। सिर्फ बाबा साहब और बुद्ध को हम पूछते हैं, बाकी हम जो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। बुद्धिवादी तर्कवादी सोच अपने अंदर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने दी तो मुझे लगता है दी और हमने ले ली। आज भी दीक्षाएं देते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं, लेकिन हम मन से स्वीकार नहीं करते। अगर मन से स्वीकार करें तो समझदारी का काम होता है और समझदारी से कोई भी बात हम मन में ठाने स्वीकार करें तो आचरण हमारा होगा, तो दिखेगा ही, दिखना ही चाहिए बदलाव। तो यही निरंतर जो पीढ़ियाँ बदलती है तो हमारी यही रहती है सोच कि पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी बदलेगी, अभी की नहीं बदलेगी। तो यही प्रयास करते हैं। हम विहारों में जाते हैं, हमारे बहनों को वही हम बताने का काम करते हैं और यही पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का कार्य। और भी लोगों से है तो उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे इस दीक्षा भूमि से क्या संदेश है लोगों के लिए? ये देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का हमारा ये स्टॉल है और हम लोग लगभग 20 सालों से ये हम मुहिम लेके चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और ख़ासकर महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का स्टॉल लगाते हैं। इन हमारा थीम है बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो भी। लेकिन
हम लोगों का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब ने ये खुली आंखों से देखिए, चश्मा नहीं लगाए हैं, खुली आंखों से एक सपना देखा था कि मैं भारत को बौद्धमुक्त करूंगा। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने बौद्धमय भारत को नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि भारत को बौद्धमय करने के लिए यदि लोग बौद्ध बने हैं तो बौद्ध बने, बौद्ध दिखे संस्कारों में, घर से परिवारों में, अपने कपड़ों में, अपने रहन सहन में, अपने चाल चलन में, अपने बातचीत में, अपने तरीके से बौद्ध दिखें भी और बौद्ध लिखें भी। ये हम लोगों का आंदोलन है। और साथ में आंदोलन है कि जैसे एक गाड़ी जो है चाहे जितनी बड़ी हो, मर्सिडीज हो, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकती यदि उसमें पेट्रोल ना हो, यानी ईंधन ना हो। और वो ईंधन है वो राजसत्ता। धर्म के पीछे कोई भी धर्म तभी कामयाब होगा जब राजसत्ता होगी, और राजसत्ता के बगैर कोई धर्म अभी तक पनपना नहीं है। जब भारत सोने की चिड़िया थी तब भी ये बौद्ध धर्म के समय था, और सम्राट अशोक के शासन काल में ही जो है ये सोने की चिड़िया थी। उस समय राजसत्ता का पूरा प्रभाव था, उनका सपोर्ट था। आज यदि हम भारत को बौद्ध में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो खुल चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो अंबेडकर आंदोलन को चलाने वाले दल हैं उनका शासन आना चाहिए, और उसमें खासकर हमारी बहन मायावती जी हैं, जिनको हम शासन में लाएंगे तभी निश्चित रूप से हम भारत को बौद्ध में कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो खुल चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो अंबेडकर आंदोलन को चलाने वाले दल हैं उनका शासन आना चाहिए, और उसमें खासकर हमारी बहन मायावती जी हैं, जिनको हम शासन में लाएंगे तभी निश्चित रूप से हम भारत को बौद्ध में कर सकेंगे। यही मेरा संदेश है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? दीक्षा भूमि के इस पवित्र भूमि पर हम हैं और तमाम लोग जो है आज काफ़ी श्रद्धा के साथ, मान सम्मान के साथ यहाँ पर आए हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? दीक्षा भूमि एक हमारा पावन पवित्र स्थल है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, उसी तरह से हमारे समाज के लोगों का ये मक्का मदीना है। और बाबा साहब की मंशा थी संपूर्ण भारत को बौद्धमय करना। जो सपना उनका अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उसके लिए हम सभी समाज के लोग जितने भी यहाँ आते हैं प्रयास करते हैं समाज को समझाना, बताना, और बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय परिवारिक धम्म संगोष्ठी उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष के होने के नाते मेरा काम है घर घर जा कर के परिवारों में बैठकर 10 परिवारों को मिलाकर, गांव के परिवारों को मिलाकर इकट्ठा करके इन्हीं सब प्रकार की बातों को उनको समझाना। बाबा साहब ने जो हमारे लिए काम किया, संविधान दिया या व्यवस्थाएं दी, जिसकी वजह से हमारे समाज का उत्थान हुआ और अच्छा स्टेटस मिला, स्वाभिमान से जीने की व्यवस्था जो बाबा साहब ने दी, यह इस संगोष्ठी का हमारी विशेष मकसद है कि समाज को जोड़कर उनको ये बताया जाए। और कैसे बताया जाए? हमारी थीम है बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो। तो बाबा साहब का सपना क्या था? सारा भारत को बौद्धमय करना। बौद्धमय करने का मतलब है पहले तो हमें बौद्ध बनाना है। समाज को कैसे बनाना है? पंचशील दे करके उनको बनाना है। उसके बाद 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर उनको पुरानी व्यवस्था से निकालकर बुद्ध धर्म में समाहित करना है। तो जैसे गिलास में पानी, गंदा पानी है, उसको फेंक देंगे और फिर हम पानी डाल देंगे तो वो पानी तो गंदा ही गंदा रहेगा। तो गंदा पानी को धोने के लिए पानी को डालकर फिर साबुन से धोकर गिलास को हमें स्वच्छ करना होगा, फिर पुनः पानी डालना होगा, तब उस पानी को हम स्वच्छता से अपने ग्रहण कर सकते हैं। वरना गंदा पानी गिरा दिया और पानी डाल दिया और पी लिया तो नहीं पिया जा सकता। इसी तरह से हिंदू धर्म को बाहर निकालने के लिए हमारा जो प्रयास बाबा साहब का था और आज भी है, जिसके लिए उन्होंने इसी धरती पर, इसी भूमि पर, इसी स्थान पर 22 प्रतिज्ञाओं का जो समाज को देने की व्यवस्था की थी, उनका यही मकसद था कि हम हिंदू धर्म से कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम बुद्ध धर्म को आचरण में डालेंगे। तो 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर हम बाबा साहब के सपने को
बौद्ध धर्म में लाकर साकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही हमारे इस पूरे समाज का, पूरे स्टाइल का मकसद है। तो हमारे साथ थे तमाम वो लोग जो कि लगातार बुद्धिज़्म को इस देश के अंदर उन दबे कुचले समाज में उन तमाम शोषित और वंचितों के लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से लगातार देश के अंदर परिवारों के अंदर बदलाव हो, सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर नहीं, उस व्यक्ति से जुड़े हुए तमाम उन लोगों के अंदर जो परिवार में आते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाता है। बौद्धों ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के पास होते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक की तर्ज पर इनका मानना ये है राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का कि सम्राट अशोक की तर्ज पर इस देश के अंदर भारत बौद्धमय करने के लिए राज सत्ता बड़ी ज़रूरी है। राज सत्ता और धर्म सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलू अगर एक साथ बढ़ेंगे तो देश का सम्मान होगा, लोगों का उत्थान होगा। ये बड़ा मानना इन तमाम लोगों का है। ये कल्चरल मूवमेंट के लिए काम करते हैं, रिलीजियस मूवमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जब तक इस देश के अंदर धार्मिक राजा नहीं होगा, इस देश के अंदर समाज के अंदर उन दबे कुचले लोगों का राज नहीं होगा, तब तक एक ही मूवमेंट बढ़ेगा, दूसरा मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। और ओवरऑल मूवमेंट के लिए दोनों पर काम होना चाहिए, राज सत्ता पर भी और धर्म सत्ता पर भी। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।